जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के 2 सत्संग इसी वीडियो में अपलोड किए गए हैं। एक सत्संग यूएस से पायल आंटी जी ने शेयर किया है और दूसरा सत्संग गुरुजी की बेटी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग में कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ करना। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप चाहें तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से तो जनवरी 2024 में जुड़ी, बट जैसे हमें पता है गुरुजी तो हमारे जन्मों जन्मों से हमारे साथ में है। मेरे साथ 2018 में मेरे हस्बैंड के साथ एक बहुत बड़ी हार्ट प्रॉब्लम आई थी। उसमें आई वॉज इन इंडिया, वो यहाँ पे अकेले थे। इट वॉज़ अ वेरी टफ़ टाइम। उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे साईं बाबा से जोड़ा। बहुत 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 मुश्किल टाइम था वो। वहाँ से यहाँ हम गए थे छुट्टियों में थोड़ा लंबा रहने, एटलीस्ट फॉर अ मंथ। यहाँ पे आई बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। मुझे जल्दी ट्रैवल करना पड़ा। आई वेंट इनटू अ डिप्रेशन मोड। बस सिर्फ रोती ही रहती थी। साईं बाबा की दया से मुझे जॉब मिली। वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने जॉब नहीं मांगी थी, बट उन्होंने शायद मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे जॉब दी थी। मानती थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन थिंग्स वर नॉट गेटिंग बेटर। बहुत ही ख़राब हो रही थी चीज़ें। उनको एक हार्ट में डिवाइस भी लगा। वो भी समझ नहीं आ रहा था कि लगवाएं कि ना लगवाएं। बट डॉक्टर का कॉल हमेशा थर्सडे को ही आता था। मैं साईं बाबा को मानती थी, तो मुझे लगा कि शायद उनका ही आज्ञा है कि ये चीज़ करा लें हम। वो हमने कराया। हम लोग एक शेल में चले गए थे, पूरी फैमिली। बहुत एक घर में नेगेटिविटी और हर चीज़ भर गई थी। अभी तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। इट्स स्टिल देयर, बट गुरुजी बोलते हैं कि वो ठीक करेंगे। एंड आई एम वेटिंग कि गुरुजी ने अब हाथ पकड़ा है, एंड आई बिलीव हिम कि ही विल मेक एवरीथिंग बेटर फॉर अस। बहुत मुश्किल टाइम था संगत जी, बहुत बहुत मुश्किल टाइम था। यहाँ पे सब कुछ देखना बच्चों के साथ, बच्चों को स्कूल जाना था, डे केयर जाना था। ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, तो हर चीज़ का ध्यान रखना। कोविड भी आया था उस टाइम बीच में, तो हॉस्पिटल जाना। इट वॉज़ नॉट अ गुड फेज़। और मैं जब भी उस चीज़ को याद करती हूँ तो मुझे हमेशा से ही नेगेटिविटी ही रहती है। मुझे इंडिया जाना भी एक बहुत डर लगता है कि कि इंडिया जब जाऊंगी तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बिकॉज इट हैपेंड वंस। मुझे लगता था कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट फिर हमें एक नया घर मिला और उसका नंबर भी 7 था। गुरुजी वो गुरुजी ने ही दिया। पता नहीं अब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है
जो सिर्फ़ मेरे मन में ही चलता रहता है। मैं किसी के साथ इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करती, लेकिन शायद आज गुरुजी की आज्ञा हुई है कि मुझे इस टॉपिक को भी शेयर करना है कि दिस इज़ लाइक अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर मी. I never wanted to share it with anyone. बट गुरुजी का हुक्म, तो मैं आपको सबको वही बता रही हूँ कि हम बहुत ही नेगेटिव फेज़ में चले गए थे. बहुत पंडितों से पूछवाया, बहुत चीज़ें ऐसी की, क्योंकि जब बंदा एक दुख में होता है तो उनको समझ नहीं आता कि कहीं से भी एक अच्छी चीज़ मिल जाए, कहीं से भी वो ठीक हो जाए. तो ऐसा एक चीज़ थी जहाँ से भी कुछ पता चलता था वो हमने किया. उन्होंने रिंग्स डालने के लिए बोला, जो भी किया सब कुछ किया हमने, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हुई. और हमेशा से एक डर रहता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा. लेकिन जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ वो डर ख़त्म हो गया है. गुरुजी कहते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे. तो मैं गुरुजी के आगे बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे को जैसे गुरुजी की आदत है, गुरुजी पूछते हैं मंग की मंगना है तेनू. तो मैं स्टार्टिंग में मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी बोलते हैं, जिसमें एक ओल्ड संगत बोलती हैं आंटी की गुरुजी 3 बार बोलते थे. तो मेरे को वही चीज़ हुआ. गुरुजी ने पहली बार पूछा कि मंगना है. मैंने गुरुजी को बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी. दूसरी बार गुरुजी ने कहा कि तेनू की चाहिए है. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी. जब तीसरी बार मुझे पता था गुरुजी लास्ट बार पूछ रहे हैं, नहीं पहली बार मैंने बोला गुरुजी मैंने तुसी चाहिए हो, दूसरी बार भी वही बोला. तीसरी बार आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ मांगूँ, लाइफ मांगूँ और या गुरुजी को मांगूँ. सो मैं कंफ्यूज होकर मैंने कुछ नहीं मांगा और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई. द होल डे वॉज वेरी हैवी फॉर मी. एट द एंड ऑफ द डे आई आस्क्ड गुरुजी मुझे आप ही चाहिए, बिकॉज मेरे पास अगर आप हो तो मेरे पास सब कुछ है. वो इनिशियल फेज़ था मेरा गुरुजी के साथ कनेक्ट होने में. गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरी बाँह पकड़ ली है, तेरे परिवार की बाँह पकड़ ली है, मैं सबकी रक्षा करूँगा. तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन तेरी डोर, तेरे परिवार की डोर अब मेरे हाथ में है, तो वो सब अच्छा करेंगे. मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरे को कभी भी हारने नहीं देंगे. जैसे वो बोलते हैं कि मैं तेरे को कभी हारने नहीं दूंगा. तो मैं गुरुजी की बेटी हमेशा से थोड़ी सी बाहर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखती थी, लेकिन अंदर से कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. आके हमेशा से भगवान जी के सामने बहुत रोती थी. अब गुरुजी के सामने रोती हूँ. आई डिडंट वांट टू शेयर दिस. पता नहीं क्यों गुरुजी करवा रहे हैं ये चीज़ मेरे से शेयर. मेरे अंदर क्या चलता था वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी. दैट वाज जस्ट बिटवीन मी एंड माय गॉड. लेकिन शायद कोई और इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा होगा. ये उसके लिए आंसर होगा कि जब हम लोग अकेले होते हैं और हम लोग भगवान जी से बात करते हैं तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भगवान जी हमारे साथ हैं. वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं. उनका हाथ हमेशा हमारे साथ है. अगर हम किसी का गलत नहीं करते तो भगवान जी हमेशा हमारा साथ देते हैं. हम गलतियां तो करते हैं लेकिन किसी का बुरा नहीं करते हैं. तो भगवान जी हमारा साथ देते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं. साईं बाबा जी के जब मंदिर में जाती थी तब भी उनकी मूर्त को देख के बहुत रोती थी कि साईं बाबा प्लीज़ सब ठीक कर दो. अब जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो गुरुजी के भी होते हैं और साईं बाबा के भी होते हैं. ऊपर गुरुजी का मैसेज और नीचे साईं बाबा का. जैसे साईं बाबा ने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दे दिया हो और बस अब वो सब चीज़ ठीक करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं. गुरुजी कहते हैं कि तेरा अच्छा टाइम आएगा. मैं वेट करती हूँ कि वो टाइम आए जल्दी. वो एक चीज़ है जो जितनी भी जो एक वो हुई मेरे साथ इंसिडेंट, कितनी भी खुशियाँ मिली उसके बाद, लेकिन वो इंसिडेंट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था. मैं हमेशा रात को बोलती थी भगवान जी आपने उसके बाद खुशियाँ भी बहुत दी. हमने बहुत सारे ट्रिप्स लिए, खुश एज अ फैमिली हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया, लेकिन वो चीज़ हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड रहती थी. वो मेरे को बहुत परेशान करती थी, जिसकी वजह से मैं कभी खुश नहीं रह सकती. अभी भी ऐसा है कि मैं खुश नहीं रह पाती हूँ.
इवन दो खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुशियों को नज़र लगी हुई है। गुरुजी उस सब को ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो हमें कभी ऐसा रुलने नहीं देंगे, जैसा वो बोलते हैं कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरे को कभी रुलने नहीं दूंगा। मुझे विश्वास है गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक for me, but I am sharing and I am hopeful Guruji will do his magic and make things better for us. ये अरदास है मेरी उनसे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता दिल्ली से अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, सुनाने में कोई भूल हो जाती है तो गुरुपा कृपा कर मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना और कोमल आंटी जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा होता है बोलने में, इसलिए मैं कम सत्संग शेयर करती हूँ। और ये मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा नाम सुनीता है और मैं सिर्फ छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी कि शिवरात्रि के दिन गुरुजी की मेहर ऐसी हुई है कि हम मंदिर घूमकर आए हैं और पोते के गले, बड़े पोते के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। मालूम नहीं वो लॉकेट किस तरीके से निकल गया और डोरी जो है, गले का जो है धागा, वो वैसे की वैसी गले में ही रहा और लॉकेट स्वरूप निकल करके हाथ में आ गया। भाई मैंने बोला कि क्या हुआ, त्यौहार का टाइम है, बहू से बने यही बोला त्यौहार का टाइम है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है गुरुपा, आप देखो मेरे पोते को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की, मैंने सोचा कि लॉकेट टूट गया, लेकिन जब मैंने हाथ में देखा लॉकेट तो एकदम साबुत था और ना ही कहीं से कोई टूटा है ना खींचा है। मालूम नहीं वो स्वरूप, लॉकेट स्वरूप निकला कैसे है उस डोरे में से। जो धागा डाल रखा था येलो कलर के धागे में डाल रखे हैं मैंने बच्चों के गले में, और मुझे तो बड़ा वो हुआ कि मैंने बोला बहू से कि ये धागा भी निकाल इसके गले से एक बार और लॉकेट स्वरूप भी गुरुजी के ना स्वरूप के आगे रख दे और कल इसके गले में डाल लियो। फिर उस बहू ने ऐसे ही किया और 2 दिन बाद में सवेरे के टाइम पे फिर बहू ने उसको पहना दिया। अब पोते के गले में ही है वो स्वरूप। और संगत जी बेटा जो है रात को बाथरूम करने के लिए उठा होगा तो बोल रहा सवेरे मम्मी इतनी तेज गुलाब की और मोगरा की इतनी सुंदर सुंदर महक आ रही थी रात को, बहुत ज़्यादा महक थी मम्मी यहाँ पर। तू तो ऊपर सो रही थी और हम तो नीचे ही हैं, गुरुजी का स्वरूप भी नीचे ही है और मम्मी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तेज़ महक आ रही थी। तो मैंने बोला गुरुजी आए थे बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप मेरे घर पे आए। अब मेरा क्या घर है गुरुपा, ये आपका ही घर है और मैं फिर भी कह रही हूँ गुरुपा आप आओ, मैं इस घर में आओ और हम सबको ब्लेस करो। और हर वीरवार की वीरवार तो गुरुपा मुझे है ना हफ्ते में एक बार ही ब्लेस करते हैं। जैसे कि अब कल का वीरवार था, मैं अब सत्संग सुनते सुनते मैं ये कह रही गुरुपा आप सबको ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे कभी ड्रीम दर्शन नहीं देते। थोड़ी देर में ही संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी
घर के सामने एक ऑटो आकर के खड़ा हुआ, उसमें 777 लिखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैंने बोला कि गुरु जी वो जल्दी सुन लेते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाप का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी मालिक। और उससे पिछले वीरवार को मैं गौ माता की रोटी देने के लिए जा रही थी संगत जी, येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर पे से घूम करके और सीधी निकल गई। मैंने देखा है गुरु पाप मेरे संगो। मैंने यही बोला, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु पा आप ना सब तरीके से साथ देते हो। मेरी एक अरदास है गुरु पाप, वो भी पूरी कर दीजिए। फिर मैं संगत जी से फिर दोबारा एक सत्संग, अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। और ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी आप मेरा सत्संग स्वीकार कीजिए। आप बार बार बोलते हो गुरु पा कि पुत्र आज शुक्रवार है, सत्संग शुक्राना सत्संग कर, आज शुक्रवार है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो इसलिए गुरुपा मैंने आपकी बात रखी है और मैंने आज शुक्रवार है, मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी, कोमल आंटी जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और कोमल आंटी जी का भी शुक्राना, इतने प्यार से मेरा सत्संग लोड करवाती हूँ मैं और वो सुनवाते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वविद्या भला हो गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।